Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So, students, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस। हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 8 टॉपिक्स आते हैं। 8 टॉपिक्स में से हम 6 टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा 7 टॉपिक आता है प्रेपोजिशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें देख लेना। तो आइए स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती हैं प्रेपोजिशंस। आइए देखिए स्टूडेंट्स, यदि प्रेपोजिशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो शोज द रिलेशनशिप, रिलेशन शो करता है बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन के बीच एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या किसी भी अन्य वर्ड के बीच रिलेशन शो करती है हमारी प्रेपोजिशन। ये होती है प्रेपोजिशन। यदि सरल शब्दों में बोलूं तो ये प्रेपोजिशन जो वर्ड है इस प्री का मतलब क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। और पोजीशन, पोजीशन क्या होती है, स्थान। क्या होती है, स्थान। तो अब किसके पहले स्थान, किसके पहले, किसी भी नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड, किसी भी नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड या फिर सेंटेंस में कोई सा भी वर्ड हो, उसके पहले जो स्थान लेता है वो होती है हमारी प्रेपोजिशन। और जो उस नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से उस सब्जेक्ट का या उस नाउन का क्या करती है, मतलब रिलेशन शो करती है, वो कहलाती है हमारी प्रेपोजिशन। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्या ये रिलेशन शो करती है। तो नाउन, प्रोनाउन हमेशा याद रखना, यदि प्रोनाउन है तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हमारे ये होते हैं ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आपने सुने होंगे, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, है ना, वी का अस हो गया, आई का मी हो गया। ये होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा इनके ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के आते हैं। और जिरेंड, जिरेंड मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कैसी बनती है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो आईएनजी फॉर्म बनती है, इतना आप जानते होंगे। तो जिरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म, मतलब क्या अर्थ निकलता है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो नाउन तो एज इट इज आ जाएगा, प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और जिरेंड आएगा तो उसकी आईएनजी फॉर्म, मतलब जिरेंड मतलब वर्ब, अब वर्ब आएगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब वो जिरेंड ही कहलाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल है द बुक। अब देखिए क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब द बुक इज ऑन द टेबल। अब द बुक है कहाँ है, द टेबल, टेबल पर है। तो ये ऑन क्या कर रही है, ऑन प्रेपोजिशन यहाँ पर रिलेशन शो कर रही है द बुक और टेबल का, कि द बुक है कहाँ है, ऑन द टेबल। द बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, मतलब बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो ये टेबल और बुक के बीच में ऑन प्रेपोजिशन हमारा रिलेशन शो कर रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी इज एट हर ऑफिस। अब सी है वो कहाँ है, हर ऑफिस। कहाँ है, एट हर ऑफिस। कहाँ है, तो एट यहाँ पर क्या बता रही है, एट यहाँ पर प्लेस बता रही है, उसकी लोकेशन बता रही है कि कहाँ पर है, सी कहाँ है, ऑफिस में है। तो ये क्या कर रही है, सी इज एट हर ऑफिस, तो मतलब उसके बारे में ये रिलेशन शो कर रही है कि सी है उसके ऑफिस में। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो होगा हमारे एग्जांपल्स। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होती है प्रेपोजिशन और किस प्रकार से वो रिलेशन शो करती हैं। तो ये तो होगा इसका बेसिक। अब चलते हैं इसके टाइप से। प्रेपोजिशंस के कुछ टाइप होते हैं, वो आइए समझते हैं। पहला हमारा टाइप आता है कॉमन या सिंपल प्रेपोजिशन। पहला टाइप क्या है, कॉमन बोल लीजिए, सिंपल प्रेपोजिशन बोल लीजिए। अब ये प्रेपोजिशन हमारी क्या बताती हैं, ये बताती हैं हमारा टाइम बताती हैं, कोई भी प्लेस बताती है या फिर लोकेशन बताती है, प्लेस या लोकेशन बताती है और टाइम बताती है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन होती है जो टाइम, लोकेशन या प्लेस बताती है। अब ये प्रेपोजिशन क्या होती है, इन होती है। ठीक है, जो पोजीशन बताएगी ऑन होगी, जो भी पोजीशन बताएगी एट होगी, जो हमारी लोकेशन या फिर प्लेस बताएगी नियर होगी, ये भी प्लेस बताएगी, बिसाइड होगी, ये भी प्लेस बताएगी, और बाकी सारी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है जो टाइम, प्लेस या लोकेशन बताएंगी। तो फिर वे हमारी कौन सी, हमारी कॉमन या सिंपल प्रेपोजिशन
कहलाएंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप प्रेपोजिशन का। अब आइए सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है हमारा डबल प्रेपोजिशन। क्या होता है? डबल प्रेपोजिशन। अब डबल प्रेपोजिशन क्या होता है कि डबल प्रेपोजिशन मतलब नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि डबल प्रेपोजिशन मतलब जिसमें एक ही प्रेपोजिशन में दो प्रेपोजिशन हो। अब इसमें क्या होगा? एक प्रेपोजिशन होगी और दूसरी एक और होगी, ये दोनों मिलकर एक डबल प्रेपोजिशन बनाएंगे। मतलब इन है और टू है, इन और टू ने मिलकर क्या बनाया? इन टू। ये क्या हो गई? डबल प्रेपोजिशन हो गई। यहाँ पर अप है, यहाँ पर ऑन है, अप और ऑन ने मिलकर क्या बनाया? अपॉन। ये हो गई हमारी डबल प्रेपोजिशन। ऑन है, टू है, ऑन और टू ने मिलकर बनाया ऑन टू। ये हो गई हमारी डबल प्रेपोजिशन। अब आप समझ गए होंगे इन टू टाइप्स को, कॉमन एवं सिंपल प्रेपोजिशन, डबल एंड डबल प्रेपोजिशन। तो ये टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स और हैं इनके। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रेपोजिशंस का थर्ड टाइप। तो हमारा प्रेपोजिशन का थर्ड टाइप क्या होता है? ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन मतलब जिसमें सबसे पहले एक प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद नाउन आएगा और उसके बाद फिर एक और प्रेपोजिशन आएगी। सबसे पहले प्रेपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रेपोजिशन। ये इस प्रकार की प्रेपोजिशन जो होगी हमारी वो होगी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। जैसे ये इन एक हमारी कॉमन प्रेपोजिशन हो गई। ऑफ ये भी हमारी एक कॉमन प्रेपोजिशन हो गई और बीच में ये जो फ्रंट है ये हमारा नाउन आ गया। पूरी प्रेपोजिशन क्या बन गई? इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है के सामने। तो ये बन गई हमारी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ये हमारी ऑन एक सिंपल प्रेपोजिशन, ऑफ एक सिंपल प्रेपोजिशन और द टॉप ये आ गया। ये बीच में नाउन आ गया। तो दो प्रेपोजिशन के बीच में एक नाउन आ गया। ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब यहाँ इन हो गई हमारी सिंपल प्रेपोजिशन, ऑफ भी हमारी सिंपल प्रेपोजिशन और द मिडिल जो है हमारा नाउन आ गया। तो इन द मिडिल ऑफ मतलब के बीच में। तो ये भी हो गई हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ऐसे ऑन है, बीच में द बेहाफ हमारा नाउन हो गया, ऑफ हो गया, ये दोनों सिंपल प्रेपोजिशन के बीच में ये हमारा नाउन आ गया। तो ये भी हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हमारी बनती है जिसमें पहले प्रेपोजिशन आएगी, फिर एक नाउन आएगा, फिर एक और प्रेपोजिशन आएगी। ऐसी बहुत सारी प्रेपोजिशन हो सकती हैं। तो आई होप आप बहुत सारी प्रेपोजिशन को जानते होंगे और इसको आप समझ गए होंगे। फोर्थ टाइप आता है हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अब पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होता है? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन मतलब जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए प्रेपोजिशन की तरह यूज की जाती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी हम लगाते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनती है। तो उसमें यदि वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एज ए प्रेपोजिशन की एज ए प्रेपोजिशन यदि यूज होती है तो फिर वहां पर हम उसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, फॉलोइंग हो गया। तो इसमें वर्ब है ना इंक्लूड करना, उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई। एक्सक्लूड बाहर निकालना, उसकी आईएनजी फॉर्म रिगार्ड, रिगार्डिंग मतलब उसकी आईएनजी फॉर्म फॉलोइंग, फॉलो मतलब वो फॉलो करना, उसकी आईएनजी फॉर्म आ गई फॉलो। इनकी ये जब प्रेपोजिशन की तरह यूज होती हैं तो इनको हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो ये होगा जैसे हम बोलते हैं एग्जांपल के लिए एवरी डिटेल रिगार्डिंग द मीटिंग। मतलब जो एवरी डिटेल है रिगार्डिंग द मीटिंग मतलब द मीटिंग के रिगार्डिंग संबंध में। एवरी डिटेल प्रत्येक जानकारी मीटिंग के संबंध में। तो मतलब ये रिलेशन शो कर रही है, इन दोनों में रिलेशनशिप बता रही है। एवरी डिटेल किसके संबंध में? मीटिंग के संबंध में। तो ये रिगार्डिंग हो गई हमारी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो आप समझ गए होंगे। तो एवरी डिटेल रिगार्डिंग द मीटिंग वाज ट्रू। तो ये हो गई हमारी कौन सी? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार रमन विल गो देयर। अकॉर्डिंग टू मी रमन विल गो देयर। तो ये यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर ये भी हो गई हमारी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो ये हो गए हमारे प्रेपोजिशंस के 4 टाइप्स। कितने? 4 टाइप्स ये हमारे हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इनमें डिफरेंशिएट करना होता है और किस प्रकार की हमारी प्रेपोजिशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले ये प्रेपोजिशंस पढ़ी होंगी लेकिन उन्हें नाम ही पता नहीं है। देखिए नाम पता करना जरूरी होता है, ठीक है। इंग्लिश को अगर अच्छे से समझना है तो एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलना है और उनके नाम भी हमें याद होने चाहिए।
चाहिए कि किस प्रकार की ये प्रीपोजिशन या कोई सा भी टॉपिक हो। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशन और उसके टाइप्स अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से इंग्लिश को बेसिक टू एडवांस लेवल तक अच्छे से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।